देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आर्या न्यूज झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। शारदीय नवरात्रा की आप सभी भक्तजनों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। इस नवरात्रि में विभिन्न पूजा स्थलों से आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश। आर्या माँ के द्वार में आइए चलते हैं पंकज आर्या के संग और मनमोहिनी, दुखहरणी और मंगलकरणी माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। जय माता दी। आप सभी को आज दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस वक्त मैं हूं भूदेव समिति दुर्गा पूजा समिति पर। ये बुंडू में अवस्थित है। आप हमारे पीछे दे सकते हैं कि किस तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पे सजी हुई है। और मैं आज इस मौके पर आपको बताऊं कि आर्या माँ के द्वार ये खास पेशकश में आप देख रहे हैं। आज बुंडू नवरात्रि परिसर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज माँ की प्रतिमा आर्यन वरण के बाद यहाँ पे माँ का प्रतिमा स्थापित होने के बाद ये द्वार खुल गया है। ये पट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे बड़े धूमधाम तरीके से माँ दुर्गा का पूजा अर्चना किया जाता है, लेकिन इस वर्ष चूँकि कोविड-19 को लेकर सरकार के काफ़ी गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो बड़ा ही सादगी तरीके से पूजा किया जा रहा है। लेकिन इस पूजा में श्रद्धा भक्ति की किसी की तरह का कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे माहौल बिल्कुल अभी शांत है। यहाँ तक कि वाद्य यंत्रों को बजाने के भी निर्देश नहीं है सरकार के गाइडलाइन में। इसको पूरी तरह से अक्षर सा पालन कर रही है भूदेव समिति। यहाँ के अध्यक्ष से भी हम लोग मिलेंगे और जानेंगे इस पूजा की खासियत और कब से पूजा ये हो रही है और इस पूजा में कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोग आते हैं, किस तरह का पूजा है और इस वर्ष कैसा मनाया जा रहा है। तमाम बातों को हम जानेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं और इस भूदेव समिति के अध्यक्ष से मिलते हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के भूदेव समिति के अध्यक्ष। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दरअसल बात कर रहा हूँ कवि नायक की, जो कि पूरे बुंडू क्षेत्र में एक मशहूर समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। चाहे वो कोई भी मामला हो, हर मामले में इनकी तत्परता देखी जाती है और विशेष करके धार्मिक अनुष्ठानों में ये काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आज भूदेव समिति की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। आइए मिलते हैं और जानते हैं आपका आर्या न्यूज झारखंड के इस खास पेशकश से आर्या माँ के द्वार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। इस माता रानी के महान पर्व पर सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदूवासी के लिए, स्वतंत्र वासियों के लिए सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यम मके गौरी नारायणी नमस्ते। मतलब देखिए, सरकार के द्वारा ये कोविड-19 के चलते जो भी गाइडलाइन आया हुआ है उसका निरीक्षण हम लोग पालन कर रहे हैं, अक्षर पालन कर रहे हैं और पालन करते हुए माता रानी का पूजा हम लोग भव्य तरीके से मना रहे हैं और खूब ही उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है, हम लोग को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि लोगों की ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है और क्लब के अंदर में होता है। 25 साल से ऊपर हो गया इसका पूजा प्रारंभ किया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक आर्थिक जो कठिनाइयाँ होती है हम लोग देख रहे हैं। एक सहयोग राशि के रूप में जो लोग मदद करते हैं, तो ये मैंने कोविड-19 के चलते वो भी हमें महसूस हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम लोग न किसी तरह का कोई बाजा नहीं सजावट किया। आप खुद देख सकते हैं माता रानी का मूर्ति रखे हुए हर्षोल्लास के साथ माँ का आगमन हुआ। सवेरे मंत्रोच्चार के साथ माँ का पूजा हुआ और शाम को जो जैसे मेला लगता है
लोगों के द्वारा आया जाएगा। मेला लगने भी मना किया गया है इस बार, तो मेला का कहीं पर कोई जगह नहीं है। नवरात्रि मंदिर इसलिए एक प्रमुख जगह है कि लोग पूरे बुंदू में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन बैठने के लिए एक स्थान यहाँ जरूर उपलब्ध है। हमारे यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। लोग आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि सरकार का जो भी गाइडलाइन है, हम लोग अंदर में, पंडाल के अंदर में किसी को प्रवेश करने का अनुमति नहीं दी है। आज के बाद कल अष्टमी है, उसके बाद महानवमी है। हम लोग पूर्ण रूपेण आज शाम को पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा पंडाल को भी। कुछ फूलों की सजावट है जो बाहर तोरण द्वार के रूप में हम लोग उसको सजाएंगे। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोविड-19 के चलते लोगों का स्थिति भी गंभीर हो गया है, लेकिन माँ के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति लोगों की आस्था भी बनी हुई है, और उसी प्रकार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बार जैसे कि कोविड-19 को लेकर काफ़ी दिशा निर्देश है, तो ऐसे में कितनी कठिनाई महसूस हो रही है? काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है। लोगों को द्वारा बोला जा रहा है, क्योंकि हम तो अक्षर पालन कर रहे हैं जो भी गाइडलाइन है सरकार का। अब प्रशासन का काम है कि पालन करवाना, और लोगों को भी तो जो गाइडलाइन है, और लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि पंडाल और बढ़िया बनता, इससे भी अच्छा बनता, और नो डाउट इससे अच्छा बन भी चुका है। लेकिन जो भी गाइडलाइन है सरकार का, उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको सिंपल तरीके से हम लोग पंडाल का निर्माण भी किए हैं, लेकिन सिंपल तरीके से पंडाल का निर्माण करके और पूजा अर्चना करते। पिछले 25 वर्षों से आप लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, ऐसे में इस बार चूँकि गाइडलाइन उस तरह से है, इसमें काफ़ी सिंपल तरीके से पूजा किया जा रहा है। आज कितना अलग महसूस हो रहा है आपको? बहुत अलग महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब कोरोना का नामो निशान इस दुनिया में, इस देश में नहीं था, उस समय हम लोग माँ दुर्गा को जब लाने जाते थे तालाब में, तो बहुत ही हर्षोल्लास के, क्योंकि ये एक नवरात्रि टोला इसको बोलता है, तो महिलाएं भी जाती थी। इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों के अंदर भी एक कोरोना के चलते एक डर का भावना पैदा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोगों के अंदर में एक गुस्सा भी है कि माँ का पूजा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन, मास्क का प्रयोग और जिस तरह से दूरी बनाना, सामाजिक दूरी बनाना, वो करना पड़ रहा है लोगों को। तो अंदर में कहीं ना कहीं एक कुंठित भावना होती है कि मैं भीड़ में नहीं जाऊँ, मैं ठीक से पूजा नहीं कर पाऊँ। आप खुद देख सकते हैं कि जैसे आचार्य जी होते हैं वो पूजा करते हैं, और उनके साथ साथ जो उप आचार्य होते हैं वो पूजा करते हैं। दोनों में कम से कम 3 या 4 मीटर का दूरी अभी हम लोग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक डर का भावना पैदा हुआ है कि हाँ, कोरोना आने के बाद हम भीड़ में नहीं जाएं, हम वैसा कुछ भी नहीं करें कि हमें दिक्कत हो जाए कोरोना काल में। तो आपने सुना कि किस तरह से सारी बातों को रख रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष कवि नायक। मैं आपको बताऊं कि ये भूदेव समिति, जो दुर्गा पूजा समिति है, यहाँ काफ़ी पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, और कई वर्षों से, 25 वर्षों से सिल्वर जुबली बना रही है। 25 वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इस वक्त चूँकि सरकारी गाइडलाइन है, इसलिए काफ़ी साधारण तरीके से, बड़े ही श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना की जा रही है। आज इसकी शुरुआत है, 3-4 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना चलेगी। तो बने रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड में। आज आप इस खास पेशकश में देख रहे थे, जो आर्या न्यूज़ झारखंड आपको लगातार लेके चलेगा 5 परगना क्षेत्र, इसके साथ ही साथ खूंटी के विभिन्न क्षेत्रों में आपको लेके चलेगा, और आपको दिखाएगा आर्या माँ के द्वार। इस खास पेशकश में तमाम पंडाल के मनोरम जो दृश्य हैं उनको दिखाएगा आप तक। तो बने रहिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। सब कहते हैं त्योड़ी माँ तुमको सुख करनी, तू संकट हरनी, तू विपदा हरनी। सब कहते हैं त्योड़ी माँ तुमको सुख करनी, सब कहते हैं त्योड़ी माँ तुमको सुख करनी। फूल चढ़ाने आए हैं, फूल चढ़ाने आए हैं, हम चुनरी चढ़ाने आए हैं। त्योड़ी माँ हम तेरे द्वार में भाग्य जगाने आए हैं, त्योड़ी माँ हम तेरे द्वार
दुर्गा माँ दुर्गा तुम जगत जननी। भक्त में ध्यान देंगे, संधि पूजा रात 11:25 में शुरू होगा। आर्या न्यूज झारखंड में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए स्थलों के साथ। तब तक के लिए